प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर करते हैं परमेश्वर के वचन का मनन। और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 76वां अध्याय, साम चैप्टर 76। मेरे प्रियो, जब हम भजन 76वें अध्याय को मनन करते हैं तो हम इन बातों को सीखते हैं जो मेरे और आपके विश्वास को और मजबूत करती है। सबसे पहली बात, हम इस भजन में इन बातों को सीखते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर, जैसा कि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कई कोसों दूर है, हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, बेशक हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता कि वो परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके बीच में, वो मेरी जिंदगी में है, मेरे साथ है, मेरे परिवार में है। जहां हम अपने कामों को करते हैं, मेरे परिवार के साथ जब हम रहते हैं, वो हमारे मध्य में रहता है, बशर्ते कि क्या हम और आप उसको पहचान पाए हैं या जान पाए, या उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में हमने स्वीकार किया। यह भजन इन्हीं बातों को सिखाता है। जब इस भजन का मनन करते हैं तो इसका पहला पद मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि वो परमेश्वर सिर्फ मात्र प्रेमी ही परमेश्वर नहीं, बल्कि उसके साथ ही साथ वो पराक्रमी, सामर्थ्य और एक न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए जब इस भजन को हम आगे मनन करते हैं तो ये भजन मुझे और आपको सिखाता कि जब संसार की शक्तियां अपनी शक्तियों पर घमंड करती हैं तो वो परमेश्वर पल भर में उन्हें शांत करना जानता है। क्या कुछ इस भजन में लिखा है, हम पढ़ते हैं। परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है, और शूरवीरों में से किसी का हाथ ना चला। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि हम और आप कई बार अपनी ताकत पर, अपनी शक्तियों पर और अपने सोर्सेस पर काफी भरोसा करते हैं, लेकिन धन्य है वे जो अपने जीवन में उस महान परमेश्वर पर भरोसा करते। अक्सर कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, क्या कोई परमेश्वर है भी या नहीं है, लेकिन मेरे कहने और नहीं कहने से, स्वीकार करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात का कि वो परमेश्वर है जिस पर मुझे भरोसा करना आना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को इन बातों को सिखा रहा है कि परमेश्वर हमसे और आपसे दूर नहीं, परमेश्वर मेरे और आपके करीब रहता है, और इसलिए वो अपने सामर्थ्य भरे कार्यों को मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। जब हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं और इन भजनों को मनन करते हैं तो इन बातों को देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस परमेश्वर की शरण में जाता है तो वो परमेश्वर उनको अपनी संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेरे प्रियो, जब इस वचन का हम मनन करते हैं, इन वचन को जब हम देखते हैं तो हम इन बातों को जानते हैं कि संपूर्ण रीति से इस संसार में जो जीवन मुझको और आपको मिला है, इस संसार में एक इंसान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे और आपको यह भी यकीन करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हमें अपनी शक्तियों पर, अपने सोर्सेस पर, अपनी योजना और अपनी युक्तियों पर नहीं, पर हमें अपने जीवन में अपने परमेश्वर की युक्ति और उसकी योजनाओं पर यकीन और भरोसा करना चाहिए। बेशक कई बार परमेश्वर का कार्य जो है हमारे और आपकी सोच में डिले लगता है। हम सोचते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी परमेश्वर शांत क्यों है। अभी प्रारंभ में मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर मुझे और आपको एक मौका देता है, एक अवसर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है। वो नहीं चाहता किसी का अहित करना, लेकिन वो चाहता है कि हर एक को अवसर मिले। लेकिन कई बार हम अपने ही घमंड में इतने चूर होते, अपनी शक्तियों पर, अपने सोर्सेस पर हम बहुत भरोसा करते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन ठहर सकता है। यह भजन का लिखने वाला कहता है कि कौन है जो उस परमेश्वर के कामों के आगे, उसकी युक्तियों के आगे ठहर सकता है। अगर परमेश्वर ठान ले तो वो सब कुछ करने में सक्षम है, इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका कर्तव्य क्या बनता है? मेरा और आपका कर्तव्य यह है कि जो जीवन मुझे और आपको मिला है, जिस जिंदगी को प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, उसे बखूबी अपने जीवन में सरलता के साथ, समर्पण भाव होकर, दया और नम्रता के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करें, और जो कुछ प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है, अधिकार दिए हैं, उन्हें परमेश्वर के डर और भय में होकर अपने जीवन को पूर्ण रीति से व्यतीत कर उन अधिकारों का, उन जिम्मेदारियों का हम पूर्ण रीति से पालन करने पाए, ताकि हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, उसके बताए हुए मार्गों में चलते हुए वो काम करें जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए सौंपा है। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। उसका वचन मुझे और आपको इन बातों को कहता है, जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाएगी उसको तू रोकेगा।
अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भययोग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। तो मेरे प्रियो, इंसान का, हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो भययोग्य परमेश्वर है, जो सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर है। और इस बात को नहीं भूलना है कि आने वाले दिनों में वो मेरा और आपके जीवन का हर एक पल पल का हिसाब जरूर लेगा। क्या इन बातों के लिए हम तैयार हैं और अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं? क्योंकि वचन कहता कि वो अभिमानियों को, उनके अभिमान को मिटा डालेगा। अंतिम आयत ये कहती है, वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं का भययोग्य जान पड़ता है। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको यही सीख और शिक्षा देता है कि जीवन के सफर में कभी अपनी शक्तियों पर, कभी अपने प्रभाव पर, कभी अपनी सत्ता पर हमें घमंड नहीं करना है। अपनी शक्तियों में हमें खो नहीं जाना है कि हम बहुत प्रभावशाली हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इतना सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर है कि वो इंसानों के अभिमान को पल भर में शांत करना जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के हाथों में सौंपे और एक ऐसे जीवन को जिए जो प्रभु मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें, दया और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।